अदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें लुईस डॉट थ्योरी पढ़ी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और IIT JEE नीट के लिए भी। हुआ क्या कि ये लुईस की जो थ्योरी है ये फेल कर गई। ये क्यों फेल कर गई? लुईस की जो थ्योरी है ना, ये ज्योमेट्री नहीं बता पा रही थी। स्ट्रक्चर बता रही थी लेकिन ज्योमेट्री नहीं बता पा रही थी। स्ट्रक्चर तो होता है कि भाई दिखा दिया, मतलब ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो स्ट्रक्चर बता पा रही थी लेकिन ज्योमेट्री नहीं बता पा रही थी। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर तो बता रही थी लेकिन ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, ये सब क्या नहीं बता पा रही थी। जैसे इन फ्यूचर अगर आप जाके देखो किताब में तो आपको दिखेगा कि शेप जो है हमारा पिरामिडल है, किसी का शेप हमारा से सीसॉ है, किसी का शेप हमारा टी शेप है, किसी का हमारा स्क्वायर प्लेनर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो इन सब के लिए जो थ्योरीज़ हैं वो आगे बढ़ती गई और नेक्स्ट थ्योरी जो आई वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और डेफिनेटली जो है ये थ्योरी भी फेल करेगी क्योंकि हमें इसके आगे भी कई थ्योरीज पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हमने लुईस थ्योरी पढ़ी, फिर अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन अलोंग विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे मॉथ भी कहते हैं। तो आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हमें दिया है जो आप ज़रूर सुन चुके होंगे अब तक, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिया था, है ना। जैसे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा और बाकी के दो पाई होता है। शायद आपको ये बात पता हो, अगर नहीं पता हो तो आज की वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं स्टडी टाइम, और आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना, जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। नोट्स बनाया करिए, अपने नोट्स खुद। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्चुअली हमें बताया कि बॉन्ड बनता कैसे है। अब तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, पर इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। पढ़ा है ना हमने, ऑर्बिटल्स वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। S ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, D के 5 ऑर्बिटल, राइट। तो इन्होंने बताया कि कैसे दो एटम पास आते हैं और उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में है? इट विल टॉक अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, किसके बारे में बात करती है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप 2 मिनट 5 मिनट में कोई ट्रिक सीखने आए हैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो वीडियो है देखना बंद करिए, क्योंकि ये IIT JEE का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे पढ़ाने में डीप में हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। 2-5 मिनट में ख़त्म करने में ये टॉपिक नहीं आए हैं। ओके, पी पाई डी पाई, ये जो बॉन्ड है ये सब बॉन्ड हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। तो अगर आपको ट्रिक्स सीखनी है तो प्लीज़ आप ये वीडियो बंद करके कहीं और चले जाइए, लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसे कंटिन्यू करिए। सो अगर आपको ये टॉपिक आता है पहले से ही तो 2 के स्पीड से देखिए, नहीं आता है तो नॉर्मल स्पीड में भी देख सकते हैं, या तो मेरा सजेशन जैसे होता है हमेशा से आप इसे 1.25x या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। ओके, सो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है बेसिक है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। सो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में घुस जाएं। समझ में आ रहा है? ओवरलैप कर जाए, एटम इतना क्लोज आ जाए कि उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाए, उसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। यही कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमसे कहती है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है। देखिए ये जो सभी थियरीज़ हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हैं, लुईस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कोवेलेंट बॉन्ड पे ही है और VSEPR भी कोवेलेंट बॉन्ड पे, तो सभी थियरीज जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड पे। ओके, तो ये थ्योरी कहती है, ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। समझ में आ रही है आपको? इसको इंट्रोड्यूस अगर हम देखें किया था पॉलिन और स्टेलर ने। ओके, पॉलिन और स्लेटर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसे आगे कंटिन्यू किया था हिटलर एंड और एक कोई तो साइंटिस्ट था, इन्होंने इन दोनों ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। ओके, सो ये थियरी चलती गई, पॉलिन और स्लेटर ने इसे स्टार्ट किया था। तो चलिए इस थियरी के मेन पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखते जाइए, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब तक आप सिर्फ इतना समझो कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑर्बिटल्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो आइए सारे मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, लिख लीजिए फटाफट, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनेगा। ओके, एटम्स को आपस में काफ़ी क्लोज आना होगा, इसलिए अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी है तो डेफिनेटली एटम्स को क्लोज आना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दिस रीज़न एटम्स शुड कम वेरी क्लोज। ओके, इतने क्लोज आ जाए कि एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल को ओवरलैप करे। क्या आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? हैशटैग पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसे भी। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन विल ओवरलैप। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी। ध्यान से सुनिए, वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी जिनके अंदर, या जो ऑर्बिटल्स पहली बात हाफली फिल्ड हो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यहाँ कोई एक ऑर्बिटल है, जैसे मान लो यहाँ कोई एक ऑर्बिटल है, जैसे मैं लिख लूँ, है ना, यहाँ एक ऑर्बिटल है 1s, एक मिनट, यहाँ एक ऑर्बिटल है 1s और यहाँ एक और ऑर्बिटल है मान लो 1s। अब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने वाली है। तो पहली चीज़ कि ये हाफ फील्ड हो, एक मिनट, पहली चीज़ क्या कि ये हाफ फील्ड हो, मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, मतलब एक अगर ऐसा तो दूसरा ऐसा, एक में ऐसा है तो दूसरा ऐसा होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई है? याद रखिए सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वही दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी जो हाफली फील्ड हो। जब हम 1s की बात करते हैं, हाफ फील्ड मतलब इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड मतलब इसके अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 1s या कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड होगी तब वो ओवरलैप नहीं करेगी, वो सिर्फ तब ओवरलैप करेगी पहली चीज़ कि जब वो हाफली फील्ड होगी, और दूसरी चीज़ उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। जैसे इसके अंदर अगर क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसका प्लस तो इसका माइनस, या इसका माइनस तो इसका प्लस। क्या आपको बात समझ गई? ये बात क्लियर है आपको? पॉइंट्स लिखते जाइए, बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना किसी दे का मतलब प्लस, किसी को भी प्लस माइनस लिया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं। ओके, तो सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगी। ये दो जब ओवरलैप करेगी ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगी तब एक बॉन्ड बनेगा। ओके, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ओके, कंडीशन नंबर 3 चलिए पढ़ते हैं। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग, एक मिनट, एक्चुअली जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये जल्दी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50% से ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग होगी तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा। इतना ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे कि न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस में रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग है ये 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, 50% से कम ही क्लोज होंगे तो बॉन्ड स्टेबल होगा। अच्छा, ये छूट गया, एक मिनट। तो इसे पॉइंट नंबर 4 कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। लिखिए इसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितना एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम के अंदर घुस जाएगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मतलब जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, है ना। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी। ये चीज़ें लिखिए, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना टफ होगा, है ना, उतनी ज़्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ, है ना। अब ये बात केमिस्ट्री में आज यहाँ से याद कर लो कि जिन बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जिन बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत स्ट्रांग होंगे, उन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा और उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी। समझ में आ रहा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है मतलब समझिए ओवरलैपिंग ज़्यादा है ना। अगर जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग मतलब उतनी ज़्यादा क्लोज होंगे, और जितनी ज़्यादा नज़दीक आएंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी ना यार। समझ में आ रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ कम होगी ना। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स नज़दीक आएगी उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगा, राइट। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाएगी। ओवरलैपिंग अगर कम होती तो बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो इतने पॉइंट्स को नोट करें, इतने पॉइंट्स को दिमाग में डालें, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनता किससे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है? जो हाफली फिल्ड हो और इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर ऑपोजिट स्पिन वाले हो। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो। फिर हमने पढ़ा कि ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो जो बॉन्ड है अनस्टेबल होगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट या जो हमने 4th पॉइंट पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड मजबूत होगा। ओके, चलिए अब आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। ओके, अगला पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग पॉइंट नंबर 5, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स आर पॉसिबल। भाई कौन सी? देखते।
देखिए इसीलिए दो तरह के बॉन्ड है, दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसलिए दो तरह के बॉन्ड है। कौन से? एक है सिग्मा, एक है पाई। समझ में आया? सिग्मा पाई सुना होगा, क्योंकि दो तरह की ओवरलैपिंग है इसलिए दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। पहले की तरह की जो ये वीडियो देख के आपको ये आइडिया आ जाएगा कि एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग होती कैसे है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग। जब मैं एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करता हूँ, एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सियल ओवरलैपिंग, सो एक्सियल ओवरलैपिंग कुछ यूँ होती है, इस तरह से जब ओवरलैपिंग हो तो उसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और जब इस तरह से ओवरलैपिंग हो, इन दिस वे वी कॉल इट एज साइडवाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग, या तो उसे हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जब कभी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड व्हेनेवर पैरेलल ओवरलैपिंग हैपेंस, और जब कभी साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है तभी पाई बॉन्ड बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, या तो आप बोलो एक्सियल ओवरलैपिंग या तो बोलो हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, और एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करेंगी, एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेगी तो उसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो जब जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई आपसे आके पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तब बोलो कि भाई जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जब ऑर्बिटल्स आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और कैसे ओवरलैप करें? एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करें तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। और ये है सिग्मा का सिंबल, ठीक है। दूसरी ओवरलैपिंग होती है पैरेलल ओवरलैपिंग, इसे कई लोग साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसे कई लोग साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक मिनट, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग या इसे लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो पैरेलल ओवरलैपिंग कैसे होती है, ज़रा समझिए इस बात को। इसका बेसिकली एक वीडियो है, आप देखिए, अभी कुछ देर में आपको दिखेगा, लेकिन आप ऐसे समझिए एक बार, जो ऑर्बिटल्स जैसे हमने एक्सियल ओवरलैपिंग में देखा कि मान लो ये दो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगी, ये इस तरफ और ये इस तरफ आएंगी, तो इस तरह से ओवरलैपिंग करेगी। इस तरह से ओवरलैपिंग करेगी तो भाई कैसे होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक वीडियो भी है जो आपको आगे दिखेगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और पैरेलल ओवरलैपिंग कैसे होगी? मान लो एक ऑर्बिटल ये है और एक जस्ट वेट अ मिनट, एक ऑर्बिटल ये है और एक ये है, तो ये दो ऑर्बिटल्स इस तरह खड़ी है, राइट, पैरेलल है, खड़ी है। तो जब ये ओवरलैप करेंगी, कैसे ओवरलैप करेंगी? ये ऐसे और ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे, उसे हम कहेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप करें, है ना, ऐसे करेंगी तो सिग्मा और ऐसे करेंगी तो पाई। तो जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, याद रखिए क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी या कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, इस वीडियो के लास्ट में आते आते हम सिग्मा पाई में डिफरेंस भी समझ लेंगे, तो पॉइंट नंबर 5 ज़रूर नोट कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा 6 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पॉइंट को भी लिख लेना, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हमने देखा कि दो तरह की ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तब बनेगा पाई बॉन्ड। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट। देखिए पॉइंट है, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी, सुनिए। ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। क्या ऑर्बिटल एक डिब्बा है, एक बॉक्स है? नहीं, वो तो किताब में बना हुआ डिब्बा है, राइट। क्या ऑर्बिटल एक ऐसा कोई डिफाइन जगह है या कोई ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिटल एक क्लाउड है, एक वेव है, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पाने की जगह, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वो भी एक वेव है, मतलब वो जगह भी क्या है, एक वेव है। तो ये कह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है उनकी साइन सेम हो। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन की एक वेव है, ओके, ये वो जगह इलेक्ट्रॉन की जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वेव में ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस प्लस प्लस, नीचे वाले को बोलते हैं माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। इसी तरह से मान लो कि अगर हम पी ऑर्बिटल बनाएं, है ना, इसी तरह से होती है ना पी ऑर्बिटल, डंबल शेप होती है, आपको पता होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ये प्लस वाला ना दूसरे के, ये जो दूसरा ऑर्बिटल है इसके प्लस वाले से ही जो है ओवरलैप करेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, है ना। या मान लो ऐसा है, इस तरफ माइनस, इस तरफ होगा प्लस, माइनस इस तरफ इसका प्लस। तो अगर माइनस माइनस से भी अगर ओवरलैप करते हैं, माइनस माइनस ओवरलैप करते हैं या प्लस प्लस ओवरलैप करते हैं तो चलेगा, लेकिन प्लस माइनस ओवरलैप नहीं कर सकते। ओवरलैप तभी करेंगे जब भाई साइन सेम होगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन इफ ऑर्बिटल्स विथ ऑपोजिट साइन ओवरलैप, सेम साइन होनी चाहिए। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि इसमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो प्लस प्लस करेगा, माइनस माइनस तो बॉन्ड होगा, प्लस माइनस है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया। एक बात और समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी आपको ऐसी कहानी दे दे, मान लो ये पी वाई हो और ये पी एक्स हो, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि भाई ये जो है पी एक्स, ये आएगा, पी एक्स आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ऐसे बीचों बीच। तो भाई कैसे बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इस तरह से भी बॉन्ड नहीं बन सकता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरह से भी बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ऐसे भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बॉन्ड तब बनेगा जब ऑर्बिटल्स की साइन सेम हो, ऑपोजिट साइन, और इस तरह से बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर साइन ऑपोजिट है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और इस तरह से अगर अलग ओरिएंटेशन है तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम ओरिएंटेशन एंड सेम साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से मिले, नेगेटिव वाला नेगेटिव से मिले। चलिए अब शुरू करते हैं इसी के साथ। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहली है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग, या जैसे आप हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक्सियल या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कैसे होगा, मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है। एस कैसी होती है? स्पेरिकली सिमेट्रिकल, है ना। और दूसरी ऑर्बिटल भी ये एस ऑर्बिटल है, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, कुछ इस तरह फिर बना ओवरलैप करके।
ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक एस दूसरी एस से ओवरलैप कर गया, और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एक बात याद रखिए कि एस और एस जब भी ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस और एस जो है हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करेंगे या हमेशा एक्सियली ही ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज का चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस नॉन डायरेक्शनल है। एस क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। पता है थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे लिख के रखा है सिमेट्रिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक, आप समझ में आ गया होगा। नॉन डायरेक्शनल कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक स्फीयर है और पूरी तरफ से एक ही जैसा है, हर तरफ से एक जैसा है, स्फीयर है वो एक। तो इसकी दूसरी तरह की ओवरलैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो जब भी ओवरलैप करेगा एक्सियली ही ओवरलैप करेगा, कभी साइडवाइज ओवरलैप नहीं करेगा। सो एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये नोट्स में डाल लो कि एस ऑर्बिटल जो है आपकी, वो कभी भी, यू नीड टू राइट इट इन योर नोट्स, एस ऑर्बिटल कैन, या मैं इसे सिंपली लिख दे रहा हूँ, कैन नेवर फॉर्म या कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा एस ऑर्बिटल, याद रखो ये चीज़। एस और एस के बीच में बनने वाला बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इवन एस और पी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिख के रखा है कि सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा। एस और एस के बीच में कैसे बनेगा हम देखेंगे, एस और पी के बीच में, और पी और पी के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। याद रखिए ये चीज़। एक चीज़ यहाँ आपको ये याद रखनी है कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, और जिस किसी के भी साथ बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ओके। तो ये बात आपको लिख लेनी है कि एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड होता क्या है जनरल भाषा में बताऊँ अगर मैं आपको, तो सिग्मा बॉन्ड और कुछ नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड को आप कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और कुछ नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड है। कहीं आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ जाओ कि वो सिग्मा बॉन्ड है। ओके, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज नथिंग बट सिग्मा बॉन्ड। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। एस के नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड याद रखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ओके, फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 कैसे बना भाई? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 1 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी भी 1s1 होगी। एक इसका ऑर्बिटल, एक इसका ऑर्बिटल। अब दोनों में मैंने इलेक्ट्रॉन जानबूझ के ऑपोजिट स्पिन वाले बनाए हैं। अब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करके H2 बन जाएगा। समझ में आया आपको? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक में इसमें, आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, समझ में आ गई आपको बात, है ना। ये 1s, ये भी 1s, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ओके, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम कैसे लिखते थे, ये H और ये H, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। इसी को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड मतलब वो सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड को 1s किसके बीच बनाया, 1s के बीच बनाया ना, सो 1s सिग्मा बॉन्ड। समझ आया आपको? ओके, इसका नाम होगा 1s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह बनाते थे, HH, है ना। कभी कभी लेक्चर स्पीड में तेज़ हो जाता है ना, स्पीड हो जाती है मतलब तेज़ हो जाता है, तो धीमे करके देख लिया करो। ओके, कुछ लोगों को लेक्चर धीमे लगता है तो वो लेक्चर की गति को बढ़ा सकते हैं, 1/2 की स्पीड पे देख सकते हैं। ओके, चलिए, सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखा आपने, सिंगल बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड, और उसी सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, है ना। तो कैसी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो एक तो समझ आ गया। तो ये था बच्चों S और S में सिग्मा बॉन्ड बना, S और S के बीच में। अब देखते हैं S और P के बीच में, S और P के बीच में S अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, लेकिन P की कहानी थोड़ी अलग है। P ऑर्बिटल इसी तरह का होता है ना, P ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। पर S के पास, ये जो हमारा S ऑर्बिटल है, इसके पास P के साथ ओवरलैप करने का कोई और तरीका ही नहीं है। मतलब इसे एक्सियल ही ओवरलैप करना पड़ेगा P के साथ, है ना। S को तुम घुमाते जाओ, कैसे भी घुमाओ, इस तरफ कैसे भी गोल गोल घुमाओ, हर बाजू से वो एक जैसा है ना। तो हर बार ओवरलैपिंग सेम तरीके की होगी, है ना। मतलब ये भी एक ही तरह की ओवरलैपिंग आप कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगी S की तरफ से। मतलब S और P में भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। समझ में आई आपको बात? S और P के बीच भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये किताब में आपने लिख लेना है, इसे आपने दिमाग में किधर एकदम अच्छी जगह में इस बात को बसा लेना है कि जो S ऑर्बिटल है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, चाहे वो किसके भी साथ बॉन्ड बनाए, इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओके, समझ में आया आपको? कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना है, तो जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। पहला हमेशा सिग्मा होता है, पहला हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। ओके, जो डबल बॉन्ड वाला दूसरा बॉन्ड है वो S नहीं हो सकता। अभी समझ में आएगा आपको क्या है। सो S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये बहुत आपको याद रखने में, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसके अंदर इस तरह से ओवरलैप करेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन है, साइन भी सेम है, सेम ऑर्बिटल्स हैविंग सेम साइन एंड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन एंड हाफली फिल्ड। तो ये देखिए ओवरलैप हो गया यहाँ पे इस तरह से, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? S और P में भी सिग्मा बॉन्ड, S और S में भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड। जहाँ जहाँ सिग्मा वहाँ वहाँ मतलब आपको समझना है सिंगल। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, देखिए H और F। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो भाई है 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो कैसे लिखोगे, 1s1 2s2 2p 1s1 2s2 2p5। एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, 9 होता है ना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 2 2 4 5 9। 1s1 में देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनाया, 1s2 फ्लोरीन का कम्प्लीटली फिल्ड, 2s2 भी कम्प्लीटली फिल्ड, 2p5। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं आपको ये पता है ना बात? जिन्हें नहीं पता होगी देख लीजिए, 1 मिनट। मान लीजिए हमारा P है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो 1 2 3
4, 5 ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन। H वाले में हमने इस तरह के स्पिन वाला भरा, तो अब फ्लोरीन में हम ऑपोजिट स्पिन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल्स भरते जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो इसकी भाई 1s2 2s2 पूरी तरह से फिल्ड है, और 1 मिनट, ये 3p नहीं 2p होगा। ये 2p होगा, 1 मिनट, 2p। अच्छा, अगर आप इसे और नज़दीक से देखें तो p में क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये होता है px, ये होता है py, ये होता है 1 मिनट, ये होता है pz। पता होगा ना आपको, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा तो। ओके। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो अब ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो बोलो, बात समझ में आई? ये अब क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। इसको हमने अपोजिट जानबूझ के रखा है, इस वाले को जानबूझ के अपोजिट रखा है ताकि ये ओवरलैप कर जाए। सो 1s और 2p या pz ओवरलैप कर जाएंगे। s और p में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सो देखिए, हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग करा दी, है ना। ये हमारा H, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फ्लोरीन, इसके पास वाला ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया आपको? सिर्फ वही ऑर्बिटल दिखाएं जो ओवरलैप करेगा, जो अनपेयर्ड हो, वही ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आपको दिखानी है। हाफ फील्ड लिखा था ना पॉइंट में, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विद इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, जो अनपेयर्ड हो। समझ में आया आपको? सो ये है 2pz और ये है 1s, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, है ना। समझ गया आपको? सो उसी तरह से HF के बीच में, जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे 2pz लिया, यहाँ पे z खाली रखा। आप काम कर सकते थे, आप x को भी मतलब x 1s और px के बीच में 2px के बीच में बॉन्ड बन सकता था, 2py के बीच में भी बॉन्ड बन सकता था, है ना। हमने z से बनाया है, लेकिन आप 2px 2py इससे भी कर सकते थे, है ना। तुम चाहते तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ भर देते तो भी सही था, तो फिर 2px के साथ बॉन्ड बन जाता, है ना। लेकिन एक कन्वेंशन भी है, कोई रूल नहीं है जो सारी किताब वाले फॉलो करते हैं, कोई रूल या लॉ नहीं है। कन्वेक्शन मतलब सब लोगों ने मिलकर एक आइडिया सजेस्ट किया था। ओके, कोई रूल या लॉ नहीं है, सबने मान लिया है कि अगर एक ही बॉन्ड अगर हमें बनाना है तो हम वो pz से बनाते हैं। ठीक है, ऐसा एक कन्वेंशन है। अगर तुम चाहो तो pz को भर लो, py को भर लो और px के साथ भी बॉन्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे खैर हम 2p ही लिखते हैं, z हटा देते हैं, क्यों 2p के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। तो जैसे HF में हुआ है वैसे HCl में भी होगा, HBr में भी होगा, HI में भी होगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड 1s 2p के बीच में बना है HF में। सो HCl में H की तरफ से तो 1s ही होगा, Cl की तरफ से 3p में बनेगा, सो 1s 3p के बीच में बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो s ही होगा, ब्रोमीन की जगह 4p आ जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ से फिर से s ही होगा, I की तरफ से 5p आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात?
ठीक है। सो इन सभी में आपको देखने वाला है sp में का सिग्मा बॉन्ड, है ना। चलिए यहीं पे एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं हम। विच बॉन्ड हैज़ मोर बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन है आपका, विच बॉन्ड हैज़ मोर बॉन्ड एनर्जी। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, किसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। दिमाग लगाइए, करिए सॉल्व, वीडियो को पॉज करिए। सॉल्व मतलब क्या करना है, बस आपको बताना है कि किसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। दिमाग लगाओ। देखो ये चीज़ जो है बेसिकली बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ये चीज़ डिपेंड करेगी एन पे। एन जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के, जितना ये न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, एन समझ रहे हैं। एन क्या होता है, शेल नंबर, ओके। सो शेल जितनी क्लोज होगी न्यूक्लियस से, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। शेल जितनी हमारी क्लोज होगी न्यूक्लियस से, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखो यहाँ पे 1s2p सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे, समझ में आ रही है आपको। 1s2p सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे, फिर 3p दूर हो गया, 4p और दूर हो गया, 5p सबसे ज़्यादा दूर हो गया, है ना। एक बॉन्ड यहाँ पे तुमको दिख रहा है 1-2 के बीच में, एक बॉन्ड 1-3 के बीच में, एक 1-4 के बीच में, एक 1-5 के बीच में। तो भाई नज़दीक कौन है, नज़दीक डेफिनेटली 1-2 सबसे छोटे नंबर जो हैं, जिसके शेल नंबर सबसे ज़्यादा छोटे हैं, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो उसी तरह से अब यहाँ पे बताइए क्या होगा। HF का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, एक मिनट, HF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसका होगा, फिर HCl, H और Cl, फिर H और B और H और I का जो है सबसे कम होगा, ठीक है। उसी तरह मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 1s2p 2p और 2p, 3p 3s। अब बताओ ऑर्डर, फिर सबसे क्लोज न्यूक्लियस की है, फिर 2 तो दूर हो गया और बाद में 3, ऐसे डिसीजन लेना है, ठीक है। इसी में आपसे मान लो पूछ ले कि भाई बॉन्ड लेंथ बताओ, विच हैज़ मोर बॉन्ड लेंथ अब किसकी ज़्यादा होगी। ये सारे पॉइंट्स देखिए जब मैंने लिखाए हैं ना, उन्हीं पे अगर आप देखोगे अच्छे से तो क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर है। आपको याद होगा तो 4th पॉइंट जो आपने लिखा था कि जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। मतलब समझ रहे हैं आप, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। जितना शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, है ना। तो भाई किसका शेल दूर था, H और I का, डेफिनेटली तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई आपको बात, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एक लास्ट हमारे पास बचा P और P के बीच में बॉन्ड,
पी और पी के बीच में लास्ट बचा हमारे पी और पी की ओवरलैपिंग। तो मान लो मेरे पास ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल, यहाँ प्लस आपस में इस तरह से ओवरलैप कर गए। ठीक है, ये हो गई पी पी की सिग्मा ओवरलैपिंग, इनके बीच में ना सिग्मा बॉन्ड है ना। देखिए वही सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्लस सेम साइन, इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, सब सेटिस्फाइड है ना। ठीक है, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड बना है इनके बीच, राइट। कैसी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है ना। ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे एक्सियली, एक्सिस के अलॉन्ग, तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड। ये बात याद रखो, पी और पी में पाई भी बन सकता है। जस्ट इमेजिन ये पी पी ऐसे हो गए मान लो, तो ये आपस में ऐसे भी तो ओवरलैप कर सकते हैं ना, क्योंकि पी के पास डायरेक्शन है। याद रखो एस नॉन डायरेक्शनल था, पी डायरेक्शनल है। पी हम ऐसे बनाते हैं है ना, पी ऐसा अगर बना दीजिए आप, तो क्या ये इस तरह से ओवरलैप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एस ऐसा है मान लो, तो ये तो ऐसे ही करेगा ना भाई, इसके पास और कोई चारा नहीं है, कैसे भी घुमाओ ये तो एक्सियली ही करेगा। लेकिन पी के पास डायरेक्शन है, पी ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, आपको समझ आई बात। सो पी साइडवाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता है, इस वजह से पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? एस और पी के बीच में समझ आई डिफरेंस, क्यों पी पाई बॉन्ड बनाता है? क्योंकि पी जो है, पी ऑर्बिटल जो है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग भी करता है। दोनों लोब्स देख रहे हैं घुस जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही लोब जा रहा है, ये और ये खाली है, ये घुस नहीं रहा है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो पी और पी में यहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है कैसे बना सिग्मा? पॉजिटिव से पॉजिटिव मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑपोजिट स्पिन के थे, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं पी के ओवरलैपिंग के सिग्मा बॉन्ड का। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। BF3 ओके, BF3 है ना, बड़ा एक्सेप्शनल कंपाउंड है। जेई में तो बहुत इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, एक बहुत नहीं, एक ना एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं, है ना। चलिए, बी बोरॉन, एटॉमिक नंबर भाई क्या है इसका? 5, 1s2 2s2 2p1, ये बना दिया मैंने भाई इनका। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 3 फ्लोरीन है ना, तो देखिए 3 बार मैंने अच्छे से बना दिया यहाँ पे। बोरॉन का ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं सो देख रहे हो, बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना। ऑपोजिट स्पिन से लिया है हमने यहाँ पे, है ना, ऑपोजिट स्पिन का लिया ताकि ओवरलैप कर जाए। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, 2p वाला इसके 2p के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसका 2s तो भरा हुआ है। देखिए 1s से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल्स होती हैं, जो इनर शेल्स होती हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बॉन्ड वैलेंस शेल में बनता है, तो अंदर वाली शेल को कंसिडर नहीं करना। ओके, तो उसके बारे में टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सो इसका एक 2p इसके 2p के साथ ओवरलैप कर जाएगा ना, दिख रहा है आपको? इसका ये 2p वाला इलेक्ट्रॉन इसके ये 2p वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा और क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, करना ये पड़ेगा हमें कि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हटा के हमें यहाँ डालना पड़ेगा। मतलब
यहाँ बन गए भैया 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया बताते हैं, ऐसा क्यों किया वो भी बताते हैं। 1 मिनट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2p में अगर आप देखें तो x में इलेक्ट्रॉन है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है ना। तो यहाँ पे भी 2p के x के साथ ही ओवरलैप करेगा, है ना। x यहाँ पे x में है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी x में ही रख लो, क्योंकि x और x ही तो जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा ना। अरे बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? x और x ही साइड वाइज ओवरलैप करेगा ना। x और z कैसे करेंगे? x ऐसा होता है और z ऐसा होता है, z अंदर होगा प्लेन के, है ना। x और z तो ओवरलैप नहीं कर सकता है ना। समझ में आ रही है आपको बात? वैसे भी इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की एनर्जी सेम होती है ना। और अफबाउ प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि एनर्जी के हिसाब से आगे बढ़ो। तो पहले इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर इससे ओवरलैपिंग करा दी, चलेगा, टेंशन नहीं है। है ना। लेकिन टेंशन इसका नहीं है, टेंशन इस बात का है, टेंशन इस बात का है BF3 का। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो तो पेयर हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ पेयर हो जाएगा। लेकिन बाकी के दो फ्लोरीन बचे, उनका क्या होगा, इसका टेंशन है। एक फ्लोरीन थोड़ी ना है, BF3 में 3 फ्लोरीन है ना, तो एक का तो हो गया भाई, तो 2 बाकी बचे, उनका क्या, अकेला फ्लोरीन थोड़ी है। तो इसके पास भी वही रूल है। देखो अगर आप यहाँ पे इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से तो चाहिए, इनको भी तो बॉन्ड बनाना है ना। BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और तीनों से बॉन्ड को तीनों से बोरॉन को बॉन्ड बनाना है ना। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही से बनेगा, ये 2 का फिर क्या है, तो इनसे भी बनाना है। इसके लिए हम करेंगे एक नया फिनोमिना जिसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि बोरॉन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। समझ में आ रही है आपको बात? और ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे ना 2s में, 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, ये जंप करके यहाँ पे आ गया। क्या आपको बात दिखाई पड़ी? एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था ये वाला, ये जंप करके यहाँ पे आ गया, इसे कहते हैं एक्साइटेशन। कूद गया 2s से 2p में। सो इसमें अब एक बचा और इसमें एक जंप करके आ गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 3। तो भाई अब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, और अब ये 3 फ्लोरीन के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप कर जाएगा, 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग टू, है ना। और ये कर लो, ओवरलैप करा दो। एस को तुम ओवरलैप किससे करा सकते हो? पी से। एस को तुम पी से ओवरलैप करा सकते हो ना, है ना। ये जो हमारा PX है, 1 मिनट, ये हमारा है PX, ये है PY,
और ये है S। तो इस S को, ये वाला जो हमारा S है, इसे तुम P के साथ ओवरलैप करा सकते हो, है ना। और ये हमारा PX जो है, ये PX, एक मिनट, इसे आप ओवरलैप करा सकते हो PX से। यहाँ पे हमने करा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, है ना। समझ रहे हैं ना आपको चीज़ें। तो ये जो PX है, इसे आप ओवरलैप कराएंगे PX से, और जो PY है इसे ओवरलैप कराएंगे PY से। समझ में आई आपको बात? बस समझना है आपको। इसके S को P से ओवरलैप करा लो। SP में तो ओवरलैपिंग कैसे भी हो, वो तो एक्सियल ही होने वाली है। इसके X को, ये वाला जो X है, इस X को इस वाले X से ओवरलैप करा लीजिए, और इस वाले Y को इस वाले Y से ओवरलैप करा दीजिए। ठीक है। सो देखिए बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, 2S 2P, 2S भाई बोरॉन, 2P फ्लोरीन, कोई भी P हो चलेगा, एक्सियल ही बनेगा। S जिसके भी साथ बॉन्ड बनाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। इसके 2px, ये जो 2px है बोरॉन का, ये ओवरलैप करेगा फ्लोरीन के 2px से, इससे वाले से। यहाँ पे जो है इससे, ये जो है यहाँ पे इससे, और इसका 2py, इसका ये जो 2py है वो यहाँ इससे ओवरलैप करेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये सब कि बॉन्ड किस किस के बना, किस किस के बीच में बना। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो भाई ये देखिए इस तरह से बना। बोरॉन के पास क्या क्या है भाई, बोरॉन के पास 2s है, 2p है और 2p है ना। अरे है या नहीं है, देखिए ना बोरॉन के पास क्या है, 2s और जो 2p है। फ्लोरीन के पास भाई 2p है, हमेशा फ्लोरीन 2p है फ्लोरीन के पास, और बोरॉन हर किसी से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड। समझ आई आपको अब ये बात? सो 3 सिग्मा बॉन्ड है BF3 में। एक बना है 2s 2p के बीच में, एक बना है 2p 2p के बीच में, और एक बना है 2p 2p के बीच में, है ना। सो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। टू एस 2p 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 और 2p 2p के बीच में, है ना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्साइटेशन क्यों कराया? क्योंकि भाई इसके पास 3 फ्लोरीन थे, 3 बॉन्ड बनाने थे, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसका सिर्फ खाली था, या एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल में, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास। तो एक्साइट कराने की वजह से अब 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, और अब ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं फ्लोरीन के साथ, है ना। अब बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी, एक्साइट कराने से 3, अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना। S को P से, इस वाले के PX को इस वाले के PX से, इस वाले के PY को इस वाले के PI से, है ना। सवाल ये आता है कि पाई क्यों नहीं बना रहे हम, जाहिर सा सवाल है। एस तो नहीं बना सकता पाई, है ना। आप कहोगे कि एस तो पाई नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन पी पाई क्यों नहीं बना रहा है? ये जो है 2s 2p वाला, ये तो पाई नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये पाई क्यों नहीं बना रहे हैं? मतलब आप जानबूझ के एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों करा रहे हो? आपके मन में ये सवाल होगा, नोट्स में पॉइंट डालिए।
नोट्स में पॉइंट डालिए कि लिखिए फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, first bond between two atom is always a sigma bond। लिखिए इस चीज को। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा। हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। ये बात आपको याद रखनी कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड कभी भी पाई नहीं हो सकता। दो एटम के बीच में द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड। अगला बॉन्ड पाई होगा, उसके बाद उसके अगला बॉन्ड फिर पाई होगा, लेकिन पहला बॉन्ड कभी पाई नहीं होगा। सिग्मा एक ही बार बन सकता है दो एटम के बीच में, पहला बॉन्ड सिग्मा और ये आखिरी भी, उसके बाद फिर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। दो एटम के फिर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब वापस सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बन चुका है, बन गया। यहाँ पे पहला बॉन्ड बना है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है। तो ये लोग के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, इसलिए ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है ना। इसलिए ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर मान लो यहीं कहीं कोई एक और बॉन्ड बन जाता दूसरा ऐसे, तो इसमें ये जो पहले वाला है ये सिग्मा होता और ये दूसरे वाला पाई होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड है। हर कोई सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है कि द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा डबल लिख दिया। एक और दिखा देते हैं आपको। एक हम आपको दे रहे हैं, अपने आप ट्राई करिए। H2O वाटर, इसकी ओवरलैपिंग देखिए। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको पता है, इस तरह से है भाई, OHH। ये है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड होता है तो भाई सिग्मा ही होगा, है ना। मतलब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है ना। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। सो 2s2 2p यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एटम खाली है और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो 1s1 और 1s1। तो इसका मतलब क्या होगा भैया? ये जो है, अब ये p और s के बीच में बनेगा, तो भाई p कोई भी हो सकता है, XYZ तो कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला जो है ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात? है ना, समझ आई आपको बात? तो इस तरह से बनेगा भाई। ये आपका PY है, ये आपका PY है, यहाँ पे आ गया आपका एक हाइड्रोजन S, और ये आपका PZ है, यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन S। ठीक है, तो इनके बीच में भाई जो बॉन्ड बना है कौन सा है? सिग्मा। यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना है कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड बना है। S और P के बीच हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। S जिसके भी साथ बॉन्ड बनाएगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पहला जो भी बॉन्ड बनेगा किसी भी दो आइटम के बीच में, अगर पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा ही होता है और वही आखिरी होता है, फिर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता।
समझ में आई आपको बात? ये दिख रहा है आपको क्लियरली? क्लियर हो रहा है आप सभी को जो भी चीज़ बताई जा रही है? इस तरह से आप स्ट्रक्चर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको घर में मन है तो NH3 का प्रैक्टिस करो और मीथेन CH4 का प्रैक्टिस, CH4 मीथेन। सो पहले तरह की जो ओवरलैपिंग थी वो थी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता था। अब बात करते हैं दूसरे तरह की ओवरलैपिंग की, जो है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। या इसी को हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं या भैया लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, पैरेलल या लेटरल। तो भाई ये तो एस में मिल नहीं सकती, क्योंकि हमने देख रखा है कि एस तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है ना SP में मिलेगा, एस में तो कहीं नहीं दिखेगी। सो पहली पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी PP में। मान लो ये P है और ये भी एक P है, तो भाई ये कुछ इस तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। इसे हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। तो ये बन गया भाई हमारा पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। अब मुझे बात बताओ कि ओवरलैपिंग जो है वो इसमें ज़्यादा होगी या एक्सियल में ज़्यादा होगी? सोच के बोलना। इस वाले में ज़्यादा होगी, ये जो है इस वाले में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, या एक्सियल वाले में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी? डेफिनेटली एक्सियल वाले में ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सियल वाले में ज़्यादा अंदर जा सकते थे। यहाँ पे इतनी जगह अंदर कैसे जाएंगे? नहीं जगह, इतनी जगह अंदर नहीं है, इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते। सो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा ओवरलैपिंग करता है? सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा ओवरलैपिंग करता है, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। सो सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है भाई? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। और हमने पढ़ा है जिसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा उतना ही बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। इसलिए सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो पाई बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना। सिग्मा की 80 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास और पाई की 65 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, उससे कम होती है। क्लियर है? तो ये PP का मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल दें हम आपको, PP में पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा बताते हैं। आइए देखते हैं। ऑक्सीजन O2, एक मिनट, O2 का स्ट्रक्चर अब देखोगे तो O डबल बॉन्ड दोनों के बीच में। मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड में ये पहला जो बॉन्ड होगा ये सिग्मा होगा, और ये दूसरा कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसा बनेगा। एक मिनट, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 8 होती है भाई इसकी वैलेंस अपना एटॉमिक नंबर। सो 1s2 2s2 2p4, इसका भी वही हाल होगा, 1s2 2s2 2p4।
सो सीधा मैं 2p को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उसी में जो है ओवरलैपिंग होने वाली है, उसी में ओवरलैपिंग होने वाली है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। ठीक है, 2p वाला बनाएंगे हम। तो यहाँ पे भाई एक मिनट, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। जानबूझ के उल्टा बनाया है, क्यों बनाया है अब तक आपको समझ आ गया होगा, ताकि ये ओवरलैप करें, ताकि ये क्या करे, ओवरलैप करे, है ना। दोनों का मैंने 2p ड्रॉ किया, याद रखो ये 2p है क्योंकि इसी में ओवरलैप होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट, 2p का x तो भरा है, y में अनपेड है और z में अनपेड है। यहाँ पे भी x भरा है, y और z में अनपेड है। तो एक तो py, एक मिनट, बदला नहीं क्या, py और py ओवरलैप करेगा और एक pz ओवरलैप करेगा। बाकी सब तो भरा हुआ है, 2s भरा हुआ है, यहाँ पे भी 2s भरा हुआ है, 1s तो खैर इसको छोड़ ही दो, है ना। और px भी भरा हुआ है। सो py से और pz से। तो आइए देखिए कैसे होगा। ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। तो भाई मैंने ये बना ली pz। एक मिनट, ये बना ली pz को हमेशा ऐसे ही बनाना, हॉरिजॉन्टल। कुछ बातें मान लो कि pz को ना हमेशा ऐसे ही बनाना, हॉरिजॉन्टल। रट लो, कन्वेंशन है ये, है ना। हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ पेपर, हमेशा pz ऐसे ही बनाओ। तो ये बोलो कि भाई ये जो है ये pz है और ये भी क्या है, pz, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब अगर pz ऐसा है तो py कैसा होगा, एक मिनट, py कैसा होगा सोचिए। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं, एक मिनट, इसे ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, समझ लेना है थोड़ा सा। ये आपके हो गए। अब ये py आपस में ओवरलैप करेंगे, ये py और ये py। कैसे ओवरलैप करेंगे, अब ये एक्सियल करेंगे, हेड ऑन या एक्सियल, है ना। अब यहाँ पे इतना अच्छे से हम बना नहीं पाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, हम इसे ऐसे बनाते हैं कि देखिए ये आपस में ओवरलैप कर गए और ये आपस में ओवरलैप कर गए, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हमने ये ऐसे बनाया था,
ऐसे तो यहाँ पे नहीं बना सकते, लेकिन हम फिर इस तरह बता देते हैं कि ऊपर इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और नीचे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ऊपर इस तरह से और नीचे इस तरह से। ठीक है, ऐसा होती है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग वास्तविकता। लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे ओवरलैप हो, यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि इनको पास ला पाए, है ना। तो पहले आपने क्या बनाया भाई, पहले आपने PZ बनाया, PZ बनाया पहले आपने, फिर आपने PY बनाया। ठीक है, PZ हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाना है, याद रखना। ठीक है, बना लीजिए इतना। और ये जो PY में जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड बना है, PZ और PZ के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, और PY और PY के बीच में पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, ओके। देखिए तुम्हारी मर्जी है यार, तुम चाहो तो यहाँ पे ये जैसे मैंने PZ बनाया है, तुम यहाँ पे PY बना लो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम PZ में पाई बॉन्ड दिखा दो, PY में सिग्मा बॉन्ड दिखा दो। लेकिन बस एक कन्वेक्शन है कि हमेशा PZ से अगर एक बॉन्ड बनाना होता है तो PZ से हम बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि एक यहाँ पे ऑक्सीजन में, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 P है, राइट, है ना। तो एक P में कौन सा है, सिग्मा, और एक P में पाई, यहाँ पे पाई, ये लोग के बीच में पाई, ये लोग के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और तीनों PP की एनर्जी बराबर होती है। तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नॉट स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम। ये आपका स्ट्रक्चरल लुबिस-डॉट स्ट्रक्चर, और ये आपका ऑर्बिटल। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़े, 1 मिनट। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। ये मान लो कि न्यूक्लियर एक्सिस है, तो आप देख रहे हो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अबव, ऊपर, और नीचे है। सो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, ऊपर है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, ऊपर और नीचे भी। कुछ लोग पूछते हैं कि ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है शेयरिंग, दोनों जगह। याद रखो, इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है, याद करो, है ना। इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकता है कभी, नीचे भी हो सकता है ना। इधर वाले इलेक्ट्रॉन भी कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन एक वेव है, समझ में आ रही है आपको। सो इसलिए बॉन्ड नीचे भी दिखाते हैं और ऊपर भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को पाने की सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है, अच्छा। तो मतलब आप ये समझ गए हो कि पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। है, सिग्मा के पहले पाई तो बन नहीं सकता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। पहले तो पाई बनेगा नहीं, तो ये तो आपको पता है ना। चलो देखते हैं, एक और आप ले लो। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ N2। अभी मेरे साथ फॉर्मेशन करते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी।
एन सबको पता है, एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ले बात, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मुझे बताइए पहला कौन सा होगा? पहला ऑफ कोर्स सिग्मा होगा, पहला हमेशा सिग्मा होता है। ये दूसरा पाई होगा और ये तीसरा भी पाई होगा, याद रखो। एक बॉन्ड है अगर तो वो सिग्मा ही होता है, दो है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, तीन है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई और तीसरा भी पाई बॉन्ड। समझ में आई आपको बात? तो चलिए लिख देते हैं अब फटाफट नाइट्रोजन। क्या होता है भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? देख लीजिए ये दो नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। एक मिनट, देखिए 3 बॉन्ड बनेगा तो मैं 2p बनाऊंगा फिर से। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई बनेगा 1 2 3। इसमें भी 1 2 2p बना रहा हूँ मैं, सिर्फ याद रखो हर एक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बनाइए जिसकी ओवरलैपिंग होने वाली है। आसान होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये इसका 2p, ये इसका 2p। यहाँ पे ये है x, ये है x, ये है y, ये है z। यहाँ पे भैया क्या होगा, ये x, ये y, ये z है ना। तो अब ये जो x है, ये x इस x के साथ, ये y इस y के साथ, ये z इस z के साथ, बॉन्ड 2p 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 के बीच में ही बनेगा, है ना। इसके पास 3 अनपेड है, इसके पास 3 अनपेड है, तब ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। एक px px के बीच में, एक py py के बीच में, एक pz pz के बीच में, है ना। आप चाहो तो x x में सिग्मा बना लो, या z z में सिग्मा बना लो, या y y में सिग्मा बना लो। लेकिन एक बार सिग्मा बन गया तो बाकी जो 2 बचे उनमें आपको पाई ही बनाना है। तो सिग्मा आप इन तीनों में से किसी एक में भी बना सकते हैं, है ना। तुम्हारी मर्ज़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं z z में सिग्मा बनाऊँगा, क्योंकि मैं बनाता आता हूँ हमेशा से। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, कोई मनाही नहीं है। आओ, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ठीक है। पहले pz बनाते हैं हम। मिनट, ये बन गया pz। एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे, कौन सी ओवरलैपिंग है? सिग्मा। अब मैं py बनाता हूँ। अब py कैसा होगा, ये रहा py। इनमें भैया ऐसा बनेगा,
यहाँ इसका इनमें ऐसा होगा, पी जेड पी जेड पी वाई और पी वाई पी जेड को तो परपेंडिकुलर होता है ना। देखिए आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल ये टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। इनकी ओवरलैपिंग ऐसी हो गई, देखिए यहाँ पे एक्स से ओवरलैप किया, एक्स से ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड बनाया, वाई से ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड बन गया ऊपर नीचे, सॉरी एक्स नहीं, जेड और जेड ओवरलैप करके सिग्मा बनाए। तुम कुछ भी कर सकते हो, पहला बस सिग्मा बनाना है, बाकी का आगे का फिर जो है वो पाई ही बनेगा, बस पहले वाले को सोचना है, किसे भी बना सकते हैं आप। अगला वाला कैसे साइड वाइज जाएगा, एक्सियल तो एक ही जा सकता है ना यार, एक तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाले परपेंडिकुलर हो गए ये, अब ये कैसे एक्सियल जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसको साइड वाइज जाना पड़ा। लास्ट बचा एस, तो एक्स वाई और जेड दोनों के परपेंडिकुलर, तो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, एक मिनट, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। बॉन्ड कैसे बनेगा, बिहाइंड द प्लेन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, एक बॉन्ड प्लेन के पीछे एक प्लेन के आगे। क्या आपको ये समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, 3D में क्या किसी विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका है पी एक्स, ओके। क्या आपको समझ में आ गया कैसे बना है, एक बार वापस देख लें। अब मैं आपको 3D में कैसे ही विजुअलाइज करा दूँ, लेकिन जो कोशिश मैं कर रहा हूँ देख ले। पहला ऐसे बना है बॉन्ड, इस तरह से एक्सियल, दूसरा ऐसे बना है, और इसी को मैं अगर थोड़ा 3D में आपको करके दिखा दूँ तो मान लो कि ये ऐसा टेढ़ा बना है, पहले वाला ऐसे बना है, एक्सियल ऐसे बना है, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, एक मिनट, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये फ्रंट में, ये बैक में, ये पीछे, है ना। क्या आपको बात समझ में आई, ये एक्सियल, ये परपेंडिकुलर साइड ऑन ओवरलैपिंग, ये पी वाई के बीच में था, और ये पी जेड ऐसे टेढ़ा, एक आगे एक पीछे, समझ है आपको ये। तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे ना, एक्स वाई जेड, जेड जेड सिग्मा बॉन्ड, वाई वाई पाई बॉन्ड, एक्स एक्स पाई बॉन्ड, और तुम चाहो तो एक्सिस को चेंज कर लो, किसी एक में सिग्मा और दो में पाई, तुमको बनाना ही बनाना है।
ये बिहाइंड और ये फ्रंट। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक्स एक्स में पाई है। तुम ये कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कि x को पी वाई से ओवरलैप करा लो। कैसे करा सकते हो यार, कैसे करा सकते हो? इनको ओवरलैप कैसे करा सकते हो तुम? नहीं करा सकते। कि इस वाले का तुमने पी एक्स लिया, इस वाले का तुमने पी वाई लिया और ओवरलैप करा दिया। नहीं करा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, जेड को जेड से। किसी एक में सिग्मा बना लो, बाकी बचे हुए दो में पाई ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक आगे टॉपिक भी है कि पी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड, फिर डी पाई बॉन्ड। वो सिर्फ IIT JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, वो स्कूल में नहीं पूछा जाता है। IIT JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, और फॉर एम्स 11th वगैरह में नहीं, वो लास्ट में है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है भाई, पाई बॉन्ड किस में बनती है? पी पाई में। सेकेंडली पी पाई डी पाई में। एक मिनट। और थर्डली डी पाई में। ठीक है, ओके। तो पी पाई और डी पाई ये लास्ट में आने वाला टॉपिक है। इसे हम अभी के लिए थोड़ा रख देते हैं, अभी के लिए भूल जाओ। अभी बस इतना बोलो, पी डी और डी पाई बॉन्ड, पैरेलल, साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बनता है SS में, SP में और PP में। पाई बनता है PP में, PD में और DD में। ठीक है, पहला कौन सा? सिग्मा। दूसरा कौन सा बनेगा? पाई। और दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा बनेगा? पाई। चौथा बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, ओके। अब हम एक मिनट, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ऐसा कोई ये क्वेश्चन दे देते हैं, कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी तुम्हारी। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये आपका सवाल है। चलिए देते हैं। सबसे पहला, H2O। दूसरा NH3, H2O, NH3, फिर C2H2, फिर C2H4, फिर CH3COOH, SO3,
H2SO4, ठीक है। इन सब में आपको बताना है कि भाई किस में सिग्मा बॉन्ड, वो कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। तो अब बारी आ गई है डिफरेंस जानने की, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस जानते हैं। कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ कुछ है तो समझ लीजिए। इस तरफ सिग्मा, इस तरफ पाई। लेक्चर लंबा हो गया है, आई नो, लेकिन प्लीज़ सह लेना। तो भाई सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब भी क्या, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये वही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पहले मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये बनता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड बनता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, या साइड वाइज कह लो या लेटरल कह लो, जिसमें मज़ा है, जो मज़ा है वो कह लो। भाई पाई बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, एस एस के बीच में, ये था आपका पहला पॉइंट, ये है आपका दूसरा पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट। ये तो कुछ बच्चे बोलेंगे आप इस पॉइंट नहीं बताया आपने, ऐसे ही शुरू कर दिया, गलत बात है, ठीक है। एस और एस के बीच में, एस और पी के बीच में, पी और पी के बीच में। यहाँ पे भैया किस किस के बीच में होता है, पी और पी के बीच में, पी और डी के बीच में, डी और डी के बीच में। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, क्या लिख दिया आपने जी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वो सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा होती है, वहीं यहाँ पे ये कम होती है। यहाँ पे एकदम फटाफट शॉर्टकट लेंगे, फटाफट वीडियो ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चौथी चीज़ क्या लिख सकते हैं आप, वैसे वही सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस कुछ और नया नहीं है ना। देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको बस उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको अपोजिट लिख देना है, ठीक है। चौथा, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड between two atoms,
दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पर पाई बॉन्ड के बीच में ऐसा नहीं है। एक या दो, 1 or 2 bonds can be formed between two atoms. ठीक है, सो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है, पाई बॉन्ड दो, एक या दो। जैसे ऑक्सीजन में है ना, एक सिग्मा एक पाई, नाइट्रोजन में एक सिग्मा दोनों पाई, है ना। ठीक है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, बचे हुए पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, ठीक है। सो ये था आपका आज का लेक्चर। एक पॉइंट यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है इट कैन बी फॉर्म्ड अलोन, या वो अकेला बनता है, लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। या सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का ऐसा नहीं, वो अकेला बनता है, उसको पाई की ज़रूरत नहीं होती, है ना। सिग्मा हमेशा अकेला आता है, पाई हमेशा सिग्मा के साथ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि अभी तो नहीं मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, आइसोमेरिज्म में काम आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, घुमा सकते हैं बॉन्ड को। है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर क्या बना रहा हूँ मैं, तो इसे आप घुमा सकते हो ना, ऐसे घुमा सकते हो, इसे भी ऐसे घुमा सकते हो। कैसे घुमाना है भाई, कैसे भी नहीं घुमाना, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना आप, इसे घूमेगा। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। जैसे ये ऐसे, इसमें आप कैसे घुमाओगे, नहीं घुमा सकते ना, है ना, इसे आप नहीं घुमा सकते। कैसे घुमाओगे आप इसे, नहीं घुमा सकते। जैसे मान लो ये रहा पाई बॉन्ड और ये इनके बीच में ऐसे है, 1 मिनट। अब अगर आप इसे घुमाओगे तो ये तो टूट जाएगा ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसे आप ऐसे घुमाते हो तो ये तो टूट जाएगा ना, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, तो इसलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो ये था डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पढ़ते रहिए, जो भी नोट्स से बनाते रहिए, देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिए स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।